सिन्हा, एलएसी पर हिंदुस्तान के साथ चालबाजी दिखाने की चीन को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इंटरनेशनल लेवल पर चीन के खिलाफ एक चक्रव्यूह तैयार हो रहा है और हो चुका है। अब अमेरिका ने भी चीन के खिलाफ बहुत बड़ा स्टैंड लिया है। अमेरिका ने ऐलान किया है कि वो चीन के खिलाफ एशिया में अमेरिकी आर्मी को उतारेगा, जरूरत पड़ने पर चीन का मुकाबला करेगा। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने कहा है कि भारत और दक्षिण पूर्व एशिया यानी साउथ चाइना सी का इलाका जो है, वहां जितने देश आते हैं, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, फिलीपींस हैं, ये तमाम ऐसे देश हैं जिनके सामने चीन के बढ़ते खतरे को देखते हुए ये बड़ा कदम उठाने के लिए अमेरिका तैयारी कर रहा है। यानी चीन की घेराबंदी हो चुकी है। एलएसी पर भारत चीन की सेना आमने सामने है। अमेरिका भी चीन के खिलाफ है और हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के रूस दौरे से भी चीन परेशान है। यानी चौतरफा चीन घिरता जा रहा है। अमेरिका भारत के साथ, रूस भारत के साथ, दूसरे मुल्क तो है ही है। इतना ही नहीं, जापान ने भी चीन को चेतावनी दी है कि पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में चीन की हर हरकत का अब माकूल जवाब दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल अमेरिका के एक बयान के बाद चीन बुरी तरह से घिर गया है। अमेरिका ने साफ कर दिया है कि वो यूरोप से अपनी सेना को हटाकर एशिया में तैनात करेगा। जरूरत पड़ने पर चीन की सेना का मुकाबला करेगा, यह अमेरिका ने साफ कर दिया है। यह भी ध्यान रखिएगा कि जिस साउथ चाइना सी की हम बात कर रहे हैं, अमेरिकी जहाज वहां पहले ही पहुंच चुके हैं और अब अमेरिकी सेना भी यहां पर पहुंच रही है। यानी भारत के साथ खड़े होने के लिए तमाम देश पहले से ही तैयार हैं। तो ये बहुत बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। चीन के खिलाफ एशिया में सेना तैनात करेगा अमेरिका। यह अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने साफ कर दिया है। यूरोप में जो सेना लगी हुई है, खासतौर पर जर्मनी में, उसे वहां से हटाया जाएगा और विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने बयान देते हुए कहा है कि उसे एशिया भेजा जाएगा ताकि चीन जो कोशिश कर रहा है अपनी सरहदें बढ़ाने की, लोग दूसरे देशों पर दबाव बनाने की, उस पर अमेरिका अपनी मदद दे सके। सबसे पहले आपको सुनना चाहिए कि चीन के खिलाफ क्या है सुपर पावर प्लान। ब्रसेल्स फोरम के एक समिट में अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने क्या कहा। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से खतरे की बात करें तो भारत को खतरा है, वियतनाम को खतरा है, मलेशिया को खतरा है, इंडोनेशिया, साउथ चाइना सी चैलेंज, फिलीपींस। हम तैनाती इस तरह सुनिश्चित करेंगे जिससे पीएलए का मुकाबला किया जा सके। यह हमारे दौर की चुनौती है और हम ही इसे तय करेंगे। इस महीने की शुरुआत में मैंने यूरोपियन यूनियन के विदेश मंत्रियों से बात की। बीते शुक्रवार को भी कोपेनहेगन में चर्चा हुई थी। इन दोनों जगहों पर चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में चर्चा हुई। हमने पीएलए के भड़काऊ रवैये के बारे में बात की। वो लगातार दक्षिण चीन सागर में तनाव पैदा कर रहे हैं, भारत के साथ हिंसक सीमा विवाद चल रहा है, छिपा-छिपाकर न्यूक्लियर प्रोग्राम चला रहे हैं और अपने शांति प्रिय पड़ोसी देशों के लिए बहुत बड़ा खतरा बन गए हैं। देखिए, अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो जो कह रहे हैं उसको आपको गंभीरता से समझना होगा कि क्यों चीन के खिलाफ सारे देशों को एकजुट होने की जरूरत है। किन किन इलाकों के लिए अमेरिका ने चीन को खतरा बताया, यह भी आपको दिखा देते हैं। एलएसी पर पहले ही भारत के साथ चीन का विवाद चल रहा है, यह आपको पता है। इसके अलावा वियतनाम है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, फिलीपींस है। ये तमाम वो इलाके हैं जो साउथ चाइना सी में आते हैं और जो भारत के साथ चीन करने की कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से जो विवादित एलएसी है उसमें वो आगे बढ़ जाए, अपनी सीमाओं को बढ़ा ले, और भारत के साथ कामयाब नहीं हो पा रहा। वो इन देशों के साथ, वो साउथ चाइना सी में पहले से कर रहा है। यहां चीन की नजर पहले से टेढ़ी है। जिन इलाकों में चीन अपनी दादागिरी चलाने की कोशिश करता है उसमें साउथ चाइना सी का इलाका है। लेकिन अब चीन के खिलाफ घेराबंदी हो रही है। ये देश तो भारत के साथ है ही, भारत इनके साथ है ही, लेकिन अमेरिका भी अब इन देशों के साथ और भारत के साथ खड़ा हो गया है। चीन की अमेरिकी घेराबंदी सिर्फ इतनी नहीं है। हाल ही में प्रशांत महासागर में भी चाइनीज चाल को नाकाम करने के लिए यूएस नेवी के 3 एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात किए गए। अमेरिका की तरफ से साफ कह दिया गया था कि यह कदम इंडो पैसिफिक रीजन में शांति को बनाए रखने के लिए किया गया है। लेकिन अब साफ है कि कैसे अमेरिका चीन के खिलाफ घेराबंदी कर रहा है और भारत के लिए यह बहुत बड़ी खबर है, बहुत अहम खबर है। यह भी याद रखिएगा कि यह नहीं है कि भारत ने अमेरिका से मदद मांगी है। यह मदद भारत के साथ अमेरिका के जो रिश्ते हैं, चीन के खिलाफ अमेरिका जिस तरीके से इस वक्त नाराज है, उन सारी बातों का परिणाम है कि भारत को एक तरीके से सपोर्ट मिलने जा रहा है अमेरिका का चीन के खिलाफ। हमारे साथ इस पूरी खबर पर पूरी डिटेल देने के लिए सीनियर एडिटर मनीष प्रसाद और लेह से अमित पालित जुड़ेंगे। अमित पालित ने अभी लेह से ग्राउंड रिपोर्ट भी भेजी है। पहले आपको वो दिखाते हैं कि लद्दाख में आज कितनी हलचल है। कि हर सुबह
सुखोई और दूसरे फाइटर्स की दहाड़ के साथ होती है। आप देख सकते हैं कि ले के आसमान में इस वक्त सुखोई 30 MKI विमान परवाज भरता हुआ नजर आ रहा है, आसमान में उड़ता हुआ नजर आ रहा है। और आपको बता दें कि आज यहाँ पर जो तस्वीर नजर आई है वो पिछले कुछ दिनों से नजर नहीं आई थी। आज एक साथ 3 सुखोई 30 MKI विमानों ने फॉर्मेशंस के साथ यहां पर लगातार एयर कॉम्बैट पेट्रोलिंग की है। जो आप तस्वीर इस वक्त देख रहे हैं इसमें सुखोई 30 MKI भारतीय वायुसेना का फ्रंटलाइन फाइटर विमान है और ऐसे यहां पर 3 और विमान इसके साथ यहां पर फॉर्मेशंस के साथ फ्लाई कर रहे हैं, जिसमें अलग अलग तरह के मैन्यूवरिंग की जा रही है। और इससे साफ होता है कि जो कॉम्बैट ड्रिल है उसकी किस तरह की तैयारी की गई है कि अगर युद्ध की स्थिति बनती है तो किस तरह से जो 3 हमारे सुखोई होंगे एक साथ उड़ेंगे और एक साथ आसमान में जाकर वो आगे चीन के ऊपर हमला कर सकते हैं। तो आप देखिए ये दूसरा Su-30 MKI विमान, पहला आप देख चुके हैं, आप दूसरा भी देखिए किस तरह से इसने लेके जो एयरपोर्ट पर टच डाउन किया और उसके बाद उड़ गया। यानी कि ये फ्लाई कर रहे हैं लगातार, लेकिन जब ये वापस आते हैं ये टच डाउन करते हैं लेके एयर स्ट्रिप पर, लेकिन रुकते नहीं है, उसके बाद ये वापस आसमान में उड़ जाते हैं। तो ये कॉम्बैट ड्रिल है कि आप लगातार जब युद्ध के दौरान लगातार आप कॉम्बैट ड्रिल करते हैं उससे पहले, तो आप जब फ्लाई करते हैं, फ्लाई करने के बाद आप आते हैं, आप देखते हैं कि आप कितने जल्दी आके टच डाउन कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको रिफ्यूलिंग करनी है, बाकी चीजें करनी है, करके आप फिर वापस उड़ जाते हैं। लेकिन आपको बताएं कि जिस तरह से यहाँ पर लगातार कॉम्बैट ड्रिल किया जा रहा है Su-30 MKI की ओर से, देखिए ये तीसरा Su-30 MKI विमान जो एक बार फिर से आया, इसने टच डाउन किया और उसके बाद ये आगे उड़ गया। तो हम कह रहे हैं ना कि जो Su-30 MKI है जो सुपीरियर विमान है, अगर हम चीन के साथ तुलना करते हैं तो चीन के लिए बड़ा खतरा है Su-30 MKI जो लगातार यहाँ पर लेह लद्दाख के आसमान में उड़ान भरते हुए पेट्रोलिंग करता हुआ नजर आ रहा है। लगातार इनकी सॉर्टीज चल रही है और एयर पेट्रोलिंग जो चल रही है, एयर कॉम्बैट पेट्रोलिंग, उससे साफ है कि चीन को संदेश दिया जा रहा है कि हम तैयार हैं। और ये देखिए ये चौथा, हमने कहा था कि ये चौथा, तो 4 आप देख रहे हैं सुखोई लगातार एक के बाद एक इनकी जो कॉम्बैट ड्रिल हो रही है, ये आ रहे हैं घूमते हुए, आसमान में उड़ते हुए आ रहे हैं, यहाँ पर एयर स्ट्रिप पर टच डाउन कर रहे हैं और वापस से आसमान में उड़ जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरह से अब सामने आपके 2 नजर आ रहे हैं। तो 1 2 3 4 सुखोई विमान ने हमारे सामने से यहाँ पर उड़ान भरी है और आप देखिए आसमान में किस तरह से ये फॉर्मेशंस के साथ अब आगे एयर पेट्रोलिंग होती है, एयर कॉम्बैट पेट्रोलिंग, वो किया जा रहा है। अब Su-30 MKI को लेकर आपको कुछ बातें बताते हैं। Su-30 MKI विमान को लेह में तैनात करने का मतलब साफ है कि भले ही चीन बातचीत कर रहा है टेबल पर, चाहे मिलिट्री के जरिए हो या फिर आपको बता दें कि जो डिप्लोमेटिक लेवल पर हो, लेकिन जो भारत की तैयारी है वो कितनी पुख्ता है। आर्मी वहां पर तैनात है, एयरफोर्स यहां पर तैनात है और Su-30 MKI का लगातार जो कॉम्बैट ड्रिल है बताता है कि भारत कितना मजबूत इरादा लेकर इस बार यहां पर खड़ा है लेह में, कि जब तक जो बातें सहमति बनी है कि आपको पीछे हटाना है अपने फोर्सेस को, अगर नहीं हटाते हैं तब तक हमारी तैयारी में कोई कमी नहीं आएगी। और दूसरी बात आपको बताते हैं कि Su-30 MKI के साथ जैसे भारत ने यहां पर डिप्लॉय किया है, बताया जा रहा है कि जो वहां पर गारगुजा या फिर होटान बेस है वहां पर भी उन्होंने अपने J-10 J-11 साथ में बताया जा रहा है कि Su-27 और Su-30 जो उन्होंने रशिया से खरीदा था चीन ने, उन्होंने भी डिप्लॉय किया है। लेकिन दोनों की अगर तुलना अगर करते हैं इंडियन Su-30 MKI और वहां की जो चीन की जो Su-30 है उसमें बहुत डिफरेंस है। आपको बताते हैं उसमें मेजर डिफरेंस क्या है। सबसे पहली बात है कि भारत ने जो Su-30 MKI को डेवलप किया है, इसमें भारत ने अपने यहां पर डेवलप किए हुए कई सारे एवियोनिक्स लगाए हैं, जिसमें तरंग रडार भी है जो भारत ने खास तौर पर Su-30 के लिए तैयार किया है DRDO की ओर से। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है, जो चीनी मीडिया भी इस बात को मानता है कि उनके अंदर एक डर भी है कि Su-30 एक ऐसा एयरक्राफ्ट है जो ब्राह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल दाग सकता है। और इस बात को लेकर चीन की जो मीडिया है वहां पर इस बात को लेकर डर भी है, चिंता भी है, क्योंकि चीन के पास ब्राह्मोस मिसाइल जो कि सुपरसोनिक मिसाइल है, 290 किलोमीटर तक मार कर सकता है, उसका कोई तोड़ नहीं है। ऐसे में आपको बता दें कि भारत ने जिस तरह से Su-30 MKI में ब्राह्मोस मिसाइल को लॉन्च करने की जो क्लियरेंस है वो मिल चुका है एयरफोर्स को, यानी कि अगर लड़ाई होती है तो हमारे जो Su-30 MKI है वो ब्राह्मोस मिसाइल का इस्तेमाल करेंगे। ऐसे में चीन के लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाता है। तो आप देखिए एक और Su-30 MKI विमान आसमान की ओर चीरता हुआ निकल जा रहा है, हवा से भी बाता करता हुआ। तो ये तेज इसकी रफ्तार आपको बताते हैं, Su-30 MKI की जो रफ्तार है वो 2000
किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा, यानी कि जो टॉप स्पीड है इसकी 2000 किलोमीटर से भी ज्यादा की है। इसका रेंज आपको बताते हैं 3000 किलोमीटर से ज्यादा का रेंज है। और Su-30 MKI में आपको बताएं रिफ्यूलिंग की व्यवस्था, यानी कि जो आसमान में ही ये रिफ्यूल कर सकता है, आप तेल भर सकता है। तो ऐसे में जो इसका रेंज है 3000 से 8000 किलोमीटर तक रेंज बढ़ जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि एक बार ये एयरबोर्न हो गया और इसमें इसने अपने साजो सामान ले लिए तो 3000 किलोमीटर क्या है, अगर रिफ्यूल कर दिया तो 8000 किलोमीटर तक, यानी कि अगर दुश्मन के इलाके के बेहद अंदर तक घुसकर ये मार करके वापस आ सकता है। इसके अलावा Su-30 MKI में आपको बता दें कि एयर टू एयर मिसाइल है, जिसमें R-77 है, R-72, तो इस तरह के जो एयर टू एयर मिसाइल होते हैं, और जिसमें आप अगर चाहते हैं कि कोई अगर विमान आपके लिए खतरा बनता है तो आप उस विमान को भी एयर टू एयर मिसाइल के जरिए गिरा सकते हैं। तो एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं किस तरह से, ये देखिए एक और Su-30 MKI ने उड़ान भरी है यहां से ले से, और लगातार 1 2 3 4 ये 4 जो यहां पर Sukhoi 30 MKI है लगातार यहां पर एयर कॉम्बैट पेट्रोलिंग कर रहे हैं। Su-30 MKI भारत का फ्रंट लाइन विमान है, ट्विन इंजन ट्विन सीट, यानी इसमें हमारे क्रू मौजूद रहते हैं, डुअल इंजन होता है। और एक इसका जो काम होता है, जो एक पायलट होता है जो पहले कॉकपिट में बैठता है वो विमान को उड़ाता है, और दूसरा जो इसमें रहता है उसे नेविगेटर भी कह सकते हैं। और साथ ही साथ उसका काम होता है कि वो जिसके पास एवियोनिक्स है, रडार्स है, उसके जरिए वो दुश्मन की हरकतों को भांपता है और जहां पर जरूरत पड़ती है उस पर निशाना साधता है। तो ये ट्विन इंजन ट्विन सीट भारत का आधुनिक फाइटर एयरक्राफ्ट Sukhoi 30 MKI लगातार लद्दाख के आसमान में एयर कॉम्बैट ड्रिल करता हुआ साफ संदेश दे रहा है कि चीन अगर कोई भी हिमाकत करता है तो ना सिर्फ हम जमीन पर तैयार हैं बल्कि आसमान में भी हमने अपनी तैयारी पूरी रखी है। Su-30 MKI भारतीय एयरफोर्स की आन बान शान। एक बार देखिए एक और Su-30 MKI किस तरह से हवा को चीरता हुआ आसमान की ओर सीधा ऊपर उड़ता जा रहा है। और ये इसकी जो गर्जना है, ये गर्जना यहाँ पर जो हिमालय की जो चोटियां हैं इसको चीरती हुई चीन तक जा रही होगी, और उनको ये पता है कि भारत इस बार तैयार है, और चीन अगर कोई भी हिमाकत करता है, कोई भी नापाक मंसूबों को जमीन पर उतारने की कोशिश करता है तो उसका जवाब जमीन से भी नहीं बल्कि आसमान से भी चीन को दिया जाएगा। भारत की तैयारी कैसी है वो आप लगातार इंडिया टीवी पर देख रहे हैं। लद्दाख से ग्राउंड रिपोर्टिंग अमित पालित की। अमेरिका कैसे भारत के साथ खड़ा हो गया, इस पर हमने आपको जानकारी दी कि अमेरिकी फौज जो है वो अब एशिया के इलाके में आने वाली है चीन के खिलाफ भारत का साथ देने के लिए। मनीष प्रसाद हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, सीनियर एडिटर। अमित पालित लद्दाख से हमारे साथ लाइव है। मनीष, पहले थोड़ा आप दर्शकों के लिए समझाइए कि LAC पर अभी आज की स्थिति क्या है, और अमेरिकी विदेश मंत्री का यह कहना कि इधर फौज भेजी जाएगी, उसका कितना असर पड़ेगा उस बातचीत पर? देखिए, पहले आप ये समझ लीजिए कि वर्चुअल समिट में कहने का मतलब क्या था। माइक पॉम्पियो ने जब इस बात को कहा तो ये बात बिल्कुल साफ तौर पे कही कि दरअसल जो साउथ एशिया और ब्लू वाटर है उस पर डोमिनेंस के लिए लगातार चीन अपना दबदबा कायम करता आया है, और यही वजह है कि जापान के साथ इंटरनेशनल मरीन बाउंड्रीज उसने शेयर करने से मना कर दिया। और इसी पर दबदबा कायम करने के लिए अब एक बार फिर से रणनीतिक तौर पर चाइना लगातार ये कोशिश कर रहा था। तो इसीलिए जो माइक पॉम्पियो का ये बयान है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी कि एक तरफ जहां इंडोनेशिया है, मलेशिया, साउथ कोरिया, वियतनाम, सिंगापुर, ताइवान, ये सभी वो कंट्रीज हैं जो कि इस समय चीन के साथ आमने सामने हैं, और यही वजह है इसको देखते हुए जिस तरह से माइक पॉम्पियो ने भी इस बात को कहा कि एक थ्रेट परसेप्शन बिल्डअप हो रहा है भारत और दूसरे देशों के खिलाफ, इसीलिए इसकी कार्रवाई करते हुए वो इस समय अपने ब्लू वाटर के अंदर अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स, अपने शिप, वॉरशिप्स, इन सबको तैनात करेंगे। इसका मतलब आप चाइना वर्सेस ये सभी कंट्रीज एक साथ एकजुट होकर है। आप इसको भी समझिए कि भारत ने बिल्कुल साफ कर दिया था कि चीन के साथ जो मसला है वो दरअसल भारत और चीन का मसला है, इसमें किसी और देश की जरूरत नहीं है। लेकिन वॉलंटरीली अमेरिका का ये कहना चीन के ऊपर एक बार फिर से प्रेशर बिल्डअप करेगा, क्योंकि चीन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर इस समय भारत के खिलाफ एक रणनीतिक तौर पर लगातार प्रेशर बिल्डअप कर रहा है। और सुशांत, यही वजह है कि अब चीन को दूसरे फ्रंट पर भी देखना पड़ेगा, यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारत के साथ उलझेगा तो वही ब्लू वाटर पर वो वियतनाम, सिंगापुर, ताइवान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस, मलेशिया, ये सारी कंट्रीज एकजुट होकर चीन का मुकाबला करेंगी। अब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की बात, खासतौर पे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे गलवान वैली का जिक्र लगातार किया गया।
गलवान वैली में भी इस समय इंडिया टीवी को मिली जानकारी के मुताबिक जो चाइनीज पीएलए है उन्होंने अपना एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट किया है, खासतौर पे वाई जंक्शन के पास में, वहां पर उन्होंने दोबारा से स्ट्रक्चरिंग की है। उसके साथ साथ आप डीबीओ का जो एरिया है, डीबीओ के एरिया में पेट्रोलिंग पॉइंट 14, पेट्रोलिंग पॉइंट 10, पेट्रोलिंग पॉइंट 11, पेट्रोलिंग पॉइंट 12, 13 और 14, यहां पर देपसांग पर प्रेशर बिल्डअप करने की कोशिश कर रहा है, चुमार और साथ में डेमचौक। इसके अलावा यानी आप ये कह रहे हैं चीन दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो दबाव महसूस भी कर रहा होगा जो भारत की तैयारियों की वजह से उस पर है और साथ ही भारत के साथ खड़े होते जा रहे मुल्कों की वजह से है, उस प्रेशर को भी चीन महसूस कर रहा होगा। अमित पालित के पास चलते हैं। अमित, आप वहां पर लद्दाख में बीते हफ्ते भर से ज्यादा वक्त से हैं, क्या वो प्रेशर, ये जो तैयारियां हैं, जो हम Su-30 को आसमान को चीरता हुआ देखते हैं, इसकी गूंज उधर भी सुनाई दे रही होगी और वो प्रेशर चीन भी महसूस कर रहा होगा? बिल्कुल बिल्कुल सुशांत, ये जो प्रेशर टैक्टिक्स चाइनीज खेल रहे हैं उसका जवाब भारत उसी तरह से दे रहा है। आपको बता दें कि भले ही पेंगोंग लेक का इलाका छोड़ देते हैं, पेंगोंग लेक में जो फिंगर 8 से फिंगर 5 के बीच में उन्होंने जो अपना बेस बनाया है, वहां पर आके जो स्ट्रक्चर्स खड़ा किया है, उसको अगर छोड़ दे तो चाहे वो जो हमारे पास अभी बातचीत हुई है उसके हिसाब से, चाहे वो गलवान वैली हो या फिर वो डेमचौक, माफ कीजिएगा, डेपसंग का इलाका हो जो दौलत बेग ओल्डी के पास पड़ता है, इन सभी इलाकों में चीन ने जो डेवलपमेंट किया, स्ट्रक्चर्स बनाए हैं, वो उन्होंने अपने इलाके में बनाए हैं। और वहां पर चाहे गलवान वैली हो या फिर डेपसंग का इलाका हो, यहां पर जो उन्होंने हेवी डेवलपमेंट किया है उन्होंने अपने इलाके में किया है और उनकी कोशिश है भारत को डराने की। वो अपना जो बिल्डअप करें भारत को डराने की कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दें इसमें भारत का जो स्टैंड इस बार है कि हम डरने वाले नहीं है। आप अपना अगर आप यहां पर डिप्लॉयमेंट बढ़ा रहे हैं तो हम भी इतना डेवलपमेंट बढ़ा रहे हैं। इस तरह से डिप्लॉयमेंट जो है उसके चीन के हिसाब से भारत करता हुआ जा रहा है, यानी कि हम डर नहीं रहे हैं। हम जो डर नहीं रहे हैं यही वजह है कि चीन को और ज्यादा अपना डिप्लॉयमेंट करना पड़ा है ताकि वो भारत को डराए। उसकी कोशिश यही होती है। 2013 में भी उन्होंने ये काम किया था डेपसांग में कि उन्होंने भारत को डराने की कोशिश की थी, लेकिन वो ये भूल गए थे कि जब उन्होंने आके हमारे एक जगह को बॉटल नेक उन्होंने ब्लॉक कर दिया था तो हमने 2 और जगह पे जाके उनके इलाके में जाके हमने अपना डिप्लॉयमेंट बढ़ा दिया था, जिसके बाद भारत ने सीखा ही नहीं हमें, और इसीलिए चीन को यह समझना होगा कि कदम तो उसे ही खींचने होंगे, वरना जो भारत कर रहा है वो तो है ही, और जो चीन की घेराबंदी हो रही है वो भी उसकी परेशानी बढ़ा देगी। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। अपडेट के लिए आपके पास लौटूंगा। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के उस पार देश में आज कितना भागा कोरोना मीटर।